रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलों से ठीक हूँ। आज मैं आई हूँ अपने मामू के घर में और रात में इधर मामू के साथ ही थी। मैंने जैसे कि आप पिछली वीडियो में बताया कि मेरे मामू का एक्सीडेंट हुआ है और मेरे जो दूसरे मामू हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे भी सब्र दे और मेरे मामू को भी जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे। आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने नानों और नाना का घर कि मेरे नाना और नानी का घर कैसा है। वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब मेरे मामू का है घर। मैं अपने मामू का घर दिखाती हूँ और आपके, और साथ में छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है अपनी मदर के बारे में। तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ये है सबसे पहले जो मेरे नाना अब्बू थे, उन्होंने चक्की अपने घर पे लगाई हुई थी, आटा जिससे आटा बनता है वो चक्की, और चावल की चक्की थी। और यहाँ पे जो पुराने वक्तों में जो इंजन होते हैं ऑयल के साथ जो चलते थे इंजन, वो होते थे इंजन। यहाँ पे इंजन हुआ करता था मेरे नाना अब्बू का और यहाँ पे होता था। और इसके बाद ये जो है ये यहाँ पे पटे वगैरह चढ़ा के तो वो इंजन को चलाते थे। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये चक्की आटे वाली है। इसमें ये पत्थर वाली चक्की का आटा है, इसमें बनता था। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इसके अंदर यहाँ पे ये पत्थर लगा होता था जिससे मतलब ये जो दाने इसके अंदर इसके जाते थे और वो आटा पीसता था। इसके अंदर ऐसे करके डालते थे। और इस पे मेरी मदर ने भी काम किया हुआ है। मेरी जो अम्मी है उन्होंने मर्दों जैसे काम किए हैं। वो भी इस चक्की को अम्मी चलाती होती थी और अकेले मतलब होते थे। पर मेरी जो अम्मी थी वो अकेले ही, जो मेरी अम्मी उसको गेड़ा लगा के तो चलाती होती थी। ये है वो मशीन जिसमें चावल निकलते हैं। इसमें वो चावल वाली मशीन है, चावल छटती है और ये चावल यहाँ से यूं करके नीचे आते हैं। अभी ये खैर बंजर हो चुकी है ये जगह, ये अब इस्तेमाल में नहीं, इस्तेमाल नहीं करते मामू लोग। मामू ने भी काफ़ी इसको इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे होता था मेरी नानों का कमरा, ये मेरे छोटे मामू का कमरा है और ये जो है ये दो ये मेरे बड़े मामू के कमरे हैं। तो यहाँ पे अक्सर हम बचपन में यहाँ पे मेरी मामा जो है वो बना के आग वगैरह जला के, तो एक यहाँ पे कमरा होता था ऐसे करके, तो उसमें हम जो है ना आग वगैरह सेकते थे और खाने शाने बना के अम्मी देती होती थी। बचपन हमारा इस घर में बहुत गुजरा हुआ है। जैसे ये आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे हम इधर खेलते होते थे, अपने नानों के घर आते थे और खेलते थे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। अभी बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है। सुबह मैं उठी थी, सुबह 7 बजे तकरीबन बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी। 6 साढ़े 6 बजे तो बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी। अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है ओस, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ओस है। अभी भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कहीं दूर दूर से। और ये देखिए इतना बड़ा ये मेरे नानों का घर है, बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह से। देखा ये मेरी नानों का घर है और मैं अपने नानों और मामू के घर पे आई हुई हूँ। और ये पीछे जो आपको कमरे नज़र आ रहे हैं ये मेरे मामू का घर है, बहुत बड़ा घर है माशाल्लाह से। और
मेरी जो नानो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसके बाद जो मेरे मामू ने ये घर को संभाला हुआ है, वो सारा काम वही करते हैं घर का। और ये मेरे मामू के बेटे हैं जो पीछे वो चारा वगैरह जो है बना रहे हैं, उसको सेट करके रख रहे हैं जलाने के लिए। ये जलाने के लिए काम आता है। और ये देखिए यहाँ पे धुआं भी लगा हुआ है, यहाँ पे ये उन्होंने ये जला भी रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बैठ के ना सुबह ये आग वगैरह सेक रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने आग जलाई हुई है। और ये पीछे जो है ना इन्होंने जलाने के लिए ये सारे रखे। चले मैं आपको अंदर से कमरे भी दिखाती हूँ और आपको अपने मामू से भी मिलवाती हूँ। मेरे जो मामू जिनका एक्सीडेंट हुआ है और जिनकी हालत बहुत सीरियस थी, आप सबकी दुआओं की वजह से मेरे मामू की ज़िंदगी बच गई। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती की ज़िंदगी बच गई है। बहुत शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सब ने मेरे लिए इतने दुआएं की हैं, तो आगे भी मुझे दुआ में याद रखिए। और मैं आपको मामू भी अपने दिखाती हूँ जिनके घर में आई हुई हूँ, उनसे मिलने के लिए मैं उनको भी दिखाती हूँ, आपसे मिलवाती हूँ। जो बड़ा बेटा है ये उसका कमरा है, उसकी शादी हुई हुई है, उसके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। ये रूम उसका, लाइट गई हुई है। दरअसल लाइट की वजह से जो है ना वो वीडियो भी ठीक नहीं आ रही है। और ये अब मैं आपको अपने मामू दिखाती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ है। ये मेरे मामू हैं, तो प्लीज़ आप मेरे मामू के लिए और दुआएं करें। मेरे जो मामू हैं उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। ये इनके फेस के ऊपर ये चोट आई हुई है, और इनके यहाँ पे हंसली पे चोट लगी हुई है, और ये यहाँ पे पसली पे कह रहे हैं कि मुझे दर्द होती है और चोट लगी हुई है उनको। तो प्लीज़ आप मेरे मामू के लिए दुआ कीजिए। मेरे मामू को अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह से तंदुरुस्ती। मामू जी बोलो, नाड़ी तबीयत ठीक है हुन? ठीक है, ते सब नू कहो कि मेरे वास्ते दुआवां करो, अल्लाह खैर करे। वो बार बार कह रहे हैं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह से खैर ही मांग रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे लिए ज़रूर दुआएं करें, और मेरे मामू जान के लिए भी। मेरे मामू जान अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो ये मेरे मामू बहुत ही प्यारे मामू हैं। नहीं, मेरे मामू की पोती है ये वाली, और ये एक जो है नवासी है मेरे मामू की। एक ये मेरे मामू का रूम है, ये मेरे मामू का है कमरा। ये इनका सामान है। मेरे मामू जो बड़े हैं अभी, जिनको मैंने अब दिखाया है, ये मेरे मामू का। ये अभी बिस्तर वगैरह सुबह का टाइम है, तो अभी ये बिस्तर वगैरह समेटने वाले हैं इनके। ये ऐसे ही अभी बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हैं। तो मामी को मिलवाती हूँ, किचन में जाती हूँ। मामी किचन में बैठी हुई है। वो है बेरी, मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो हम बचपन में इसके बेरी के बेर खाते थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छे बेर आते हैं, बहुत मज़े के बेर लगते हैं इसके ऊपर। और ये हमारे नाना अबू के ज़माने से लग रहे हैं इसके ऊपर बेर। जब मेरी नानू भी अभी जिंदा थी, हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो हम इस बेरी के पेड़ तोड़ के खाया करते थे। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं पीछे जा रही हूँ, बहुत बड़ी बेरी है ये। इसके पेड़ बहुत ज़्यादा मीठे और बहुत मज़े के होते हैं। मामी जो है ना, पिछली दफ़ा मैं आई थी
तो मम्मी ने मुझे बेर दिए थे इस बेरी के, बहुत ही अच्छे थे, हमने बड़े मज़े से खाए थे। ये मेरे मामू का बेटे का रिक्शा है, तो ये देख लें ये ओपन है सारा, इसका कोई दरवाज़ा नहीं है। ये अब आके इन्होंने बनाया है बाथरूम भी और ये किचन भी, और यहाँ से भी रास्ता है, यानी कि नीचे सड़क है सारी कच्ची, और ये सारा ओपन हुआ करता था। और आगे इन्होंने गार्डन भी लगाया हुआ है इधर, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये गर्मी में अक्सर बाहर बैठ के इधर बनाते हैं, और ये है तवी जिस पे मतलब 3 से 4 रोटियाँ बन जाती है, ये वो तवी है। ये इन्होंने लहसुन लगाया इधर, मेरे मामू की जो बेटी है उसने, और यहाँ पे ये बैंगन भी लगे हुए, ये बैंगन के प्लांट है, और ये यहाँ पे पालक लगाई हुई है, ये सारी पालक है, और बीच में ये ना धनिया भी लगाया हुआ है इन्होंने, और वो भी, और ये भी, ये सारा लहसुन लगाया हुआ है। ये एक शतूत का छोटा सा दरख्त है, ये भी मेरे मामू की जगह है। यहाँ पे पहले कुछ और हुआ करता था, अब जो है ना इन्होंने गार्डनिंग, छोटा सा गार्डनिंग के लिए ये रखा हुआ है। ये वाली मैं जगह दिखाऊं, ये यहाँ पे रास्ता हुआ करता था, अब रास्ता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये लकड़ियाँ वगैरह रख दी हैं जो सर्दियों में जलाने के काम आएंगी, थोड़ा सा सूख जाएंगी तो फिर ये जो है ना जलाने के काम आएंगी, कुछ ये जलाते भी हैं। तो अभी ये यहाँ से इन्होंने ये सारा, ये जो दरख्त ये है ना, और ये वाला, इससे ये छांग के तो ये इन्होंने लकड़ियाँ रखी हैं। तो ये यहाँ से ऐसे करके रास्ता होता था, नीचे ये सड़क है, ये वाली ये सड़क है। नीचे जाने के लिए ये सड़क पे जो है ना, हम यहाँ से भी ऐसे गुजर जाया करते थे। अगर हम इस तरफ जाते थे तो यहाँ से गुजर जाया जाता था, अगर हम उस तरफ जाते थे तो फिर तो एक वो रास्ता है वो उधर से गुजरने के लिए, वो बड़ा वहाँ पे गेट लगाएं तो वो वहाँ पे बड़ा गेट लगा सकते हैं, और यहाँ से यूँ करके टर्न करके ये नीचे चले जाते हैं। ये मेरी मम्मी की बेटी है बड़ी, और मेरी देवरानी भी है। इधर देखो, मुँह करो, इधर देखो। भाग गई है, शर्म आती है इसको, दरअसल इसको बहुत ज्यादा शर्म। ये मेरी मुमानी है, ये मेरी मुमानी है, किचन में बैठी हैं, और ये मेरी मुमानी की भाभी है। ये इनका किचन है, किचन में ये नाश्ता बना रहे हैं, सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। मानी की बेटी है बड़ी, मामू की बेटी है, देखो छुप रही है। ये मेरे मामू की बहू है, सेकंड वाली। जो फर्स्ट वाली है वो मैके गई हुई है। ये बना रहे हैं खाना, नाश्ता बना रहे हैं। क्या पका रहे हो भाई? आलू गोश्त बना रहे हैं, आलू चिकन। मामू की दूसरी बेटी, मेरे मामू की 2 बेटियां हैं, और 4 माशाल्लाह मेरे मामू के बेटे हैं और 2 बेटी हैं। ये जो मेरे मामू की जो बेटी है ना, वो गर्म कर रही है रेत मामू को टकोर करने के लिए ना, उनके कंधे पे जो चोट आई है उससे वो सही हो जाएगी। गाड़ी लाओ भाई, मुझे इसमें सैर कराओ गाड़ी में।
नमक इसमें नहीं डालते? अच्छा, मेरी मामू की बेटी का कहना है कि चिकन को नमक लगा लिया जाए और ऐसे मसल लिया जाए तो वो जो स्मेल होती है चिकन की वो खत्म हो जाती है। नमक लगा के धोना है इसको। यहाँ पे मेरा जो मामू का बेटा है वो गाड़ी ले आया है और मामू को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल उनका चेकअप करवाने के लिए, और उनके कुछ टेस्ट होने हैं, कुछ उनके एक्सरे वगैरह होने हैं। तो मामू को अभी ठीक तरह से होश नहीं आ रहा, तो वो मामू को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ टेस्ट होंगे। तो आप प्लीज़ मेरे मामू के लिए दुआ करते रहें। ये थी मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी परेशानी में बनी है, लेकिन मैंने आपसे अपना दुख शेयर करने के लिए बनाई है। तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआएं कीजिए और मेरे मामू को अल्लाह ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।